नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों से लिया गया है। देखिए, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लगातार फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वहां दिमाग और दिल के बीच एक सही बैलेंस खोजना ना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हम सभी अक्सर खुद को थका हुआ और भटका हुआ महसूस करते हैं, राइट? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन स्रोत हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के बारे में क्या प्रैक्टिकल बातें सिखाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के इस फास्ट पेस्ड दुनिया में हम अपने दिमाग के लॉजिक और अपने दिल की भावनाओं के बीच वो सही तालमेल कैसे बिठाएं। हम हर दिन तर्क और भावना के बीच इस रस्साकशी को फील करते हैं ना। मानसिक शांति और सही डायरेक्शन के लिए जो डेली स्ट्रगल हम सब कर रहे हैं ना, उसे सुलझाने के लिए इन पुरानी आध्यात्मिक बातों को समझना एकदम किसी मिसिंग पीस को ढूंढने जैसा है। यही वो चीज है जो हमारी तनावपूर्ण दिनचर्या में वापस से स्थिरता और एक गहरा अर्थ ला सकती है। अब किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचने से पहले चलिए दो मेन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ज्ञान और भक्ति। देखिए, यही वो दो सबसे पावरफुल एनर्जीज हैं जो हमारी पूरी समझ और हमारे इमोशंस को चलाती हैं। हमारे हर छोटे बड़े डिसीजन और हर रिश्ते के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ होता है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को सच में समझने और अपनी लाइफ में उतारने के लिए हमें इनके असली मतलब को समझना ही होगा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इन दोनों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफाइन करते हैं। ज्ञान का मतलब सिर्फ बाहर की इन्फॉर्मेशन जमा करना या मोटी मोटी किताबें रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है सच्चाई, विजडम और एक सही विजन डेवलप करना। मतलब मुश्किल वक्त में बिना किसी बायस के रियलिटी को साफ साफ देख पाना ही असली ज्ञान है। और दूसरी तरफ भक्ति का मतलब कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है, बल्कि मन में प्यार, नम्रता और सरेंडर के सच्चे भाव को बनाए रखना है। स्रोत बहुत क्लियरली कहता है कि जब दिमाग हमें सच दिखाता है और भक्ति हमें हम्बल बनाए रखती है, तभी हमारी जिंदगी और हमारी प्रैक्टिसेस सच में स्टेबल और प्रैक्टिकल बन पाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इस बैलेंस की आखिर इतनी क्या ज़रूरत है। कभी सोचा है आपने कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग कई बार दूसरों के प्रति अपनी एम्पैथी क्यों खो देते हैं? या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो अक्सर सही और लॉजिकल डिसीजन लेने में क्यों चूक जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब इनके अलग होने में छिपा है। ये समझना बहुत ही क्रूशियल है कि जब इन दो पावरफुल ताकतों को अलग कर दिया जाता है ना, या जब कोई इंसान जिंदगी में बस एक ही रास्ते पर अंधाधुंध भागता है, तो कितने गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों एक्सट्रीम्स को कंपेयर करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर हम सिर्फ ज्ञान को अपनाएं और भक्ति को पूरी तरह भूल जाएं, तो ये सीधे अहंकार यानी ईगो की तरफ ले जाता है। इंसान सोचने लगता है कि बस मुझे ही सब पता है, और वो धीरे धीरे अपनी विनम्रता खो देता है। इसके एकदम ऑपोजिट, अगर ज्ञान या लॉजिक को साइड में रखकर सिर्फ भक्ति की जाए, तो वो बहुत आसानी से खतरनाक ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास में बदल जाती है, जहां सही और गलत का फर्क ही मिट जाता है। तो सिंपल सी बात है, बिना सही बैलेंस के अनियंत्रित बुद्धि सिर्फ ईगो बढ़ाती है और अनियंत्रित भक्ति अंधविश्वास बन जाती है। तो चलिए, अब जब हमने प्रॉब्लम को और इस वन साइडेड अप्रोच के खतरों को गहराई से समझ लिया है, तो सवाल आता है आगे क्या? सिर्फ थ्योरी जानने या कॉन्सेप्ट्स पर बात करने से तो काम नहीं चलेगा ना। असली चैलेंज तो इस बैलेंस को रियल लाइफ में उतारना है। तो थ्योरी से आगे बढ़ते हुए अब हम सीधे उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में अपनाकर ये पक्का कर सकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा दिल दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इस बैलेंस को अचीव करने के लिए हमारे स्रोत 3 बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला है स्वाध्याय, यानी गीता, उपनिषद या अच्छे सत्संग के जरिए रेगुलरली अपनी खुद की समझ को और गहरा करना। दूसरा सिद्धांत है प्रार्थना या ध्यान, मतलब रोज थोड़ा समय निकालकर अपने मन की एकाग्रता को और अपने भाव को मजबूत करना। और तीसरा, जो लिटरली सबसे ज्यादा अहम है, वो है आचरण, मतलब जो भी अच्छी बात सीखी है ना, उसे प्रैक्टिकली अपने बिहेवियर में लागू करना। क्योंकि देखिए, ज्ञान का असली मकसद सिर्फ दिमाग में डेटा भरना नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार में और हमारी जिंदगी में एक रियल चेंज लाना है। अब ये सब सुनने में तो बहुत मोटिवेटिंग लगता है, पर हम सबके पास टाइम तो लिमिटेड ही है, राइट? तो इसे हर किसी के लिए वास्तव में पॉसिबल बनाने के लिए स्रोत एक बहुत ही आइडियल और रियलिस्टिक रूटीन सजेस्ट करता है, जिसे हम अपनी बिजी लाइफस्टाइल में आसानी से फिट कर सकते हैं।
चलिए इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे कोई भी इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच बिना किसी बड़े बदलाव के फॉलो कर सके। अगर हम पूरे दिन को 4 बहुत ही सिंपल और डोएबल हिस्सों में बांट दें, तो सुबह की शुरुआत सिर्फ 10 से 15 मिनट कुछ अच्छे और आध्यात्मिक विचारों को पढ़ने या सुनने से की जा सकती है। ये सुबह का समय आपके मन को दिन भर के लिए एक सही डायरेक्शन देता है। फिर दिन के बीच में काम के दौरान बस 5 से 10 मिनट शांतिपूर्ण प्रार्थना या रिफ्लेक्शन के लिए निकाल लें। इसके बाद कोई भी नया टास्क शुरू करने से पहले उस काम को एक ऊंचे पर्पस के लिए ऑफर करने का एक छोटा सा भाव रखें। और फाइनली रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट का इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आज क्या सीखा, क्या गलती हुई और कल क्या सुधारा जा सकता है। बस इन छोटे छोटे स्टेप्स से ये बैलेंस कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक नेचुरल हैबिट बन जाता है। लेकिन सोचिए, क्या ये छोटी छोटी आदतें सच में हमारे काम करने के तरीके को बदल सकती हैं? चलिए इसका असर देखते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू जिस पर स्रोत प्रकाश डालता है, वो है अपने कर्म को ही सेवा में बदल देना। चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये स्पेसिफिक रूटीन हमारी किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट जॉब या टफ पढ़ाई के स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को एकदम से पलट कर रख देता है। किसी प्रोफेशनल या एकेडमिक माहौल में अगर आप देखें, तो ये दोनों खूबियां हमें अलग अलग तरह से हेल्प करती हैं। ज्ञान या बुद्धि हमें टफ सिचुएशंस में सही डिसीजन लेने की ताकत, तगड़ा डिसिप्लिन और अपने गोल्स के लिए एकदम क्लैरिटी देती है। ये हमें कंपटीशन में आगे बढ़ने के टूल्स देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भक्ति हमें वो गहरा धैर्य और मन की शांति देती है, जो फेलियर के वक्त या किसी लंबी रेस में टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारी अंदर की मोटिवेशन को खत्म नहीं होने देती। और जब ये ज्ञान का डिसिप्लिन और भक्ति की शांति आपस में मिल जाते हैं ना, तो बस किसी भी काम की क्वालिटी लिटरली नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो सच में लाइफ चेंजिंग है। जब ज्ञान की क्लैरिटी और भक्ति का पेशेंस एक साथ आते हैं, तो हमारे वो डेली के काम जो पहले बहुत बोरिंग या भारी लगते थे ना, वो अब कोई बोझ नहीं रह जाते। वो पूरी तरह से एक पर्पसफुल सेवा के कामों में बदल जाते हैं। इसके बाद ये सब सिर्फ कोई टेम्पररी इमोशन या ख्याल नहीं रहता, बल्कि ये एक जीती जागती रियलिटी बन जाती है, जिसे हम अपने काम के हर पल में महसूस करने लगते हैं। हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी लाइन में समराइज की जा सकती है: समझ के लिए ज्ञान और विनम्रता के लिए भक्ति। मतलब हम अपनी दुनिया को, अपने मुश्किल कामों को और अपनी लाइफ को क्लियरली समझने के लिए ज्ञान ढूंढते हैं, पर साथ ही उस ज्ञान के साथ जो ईगो आ सकता है, उससे बचने के लिए और खुद से जुड़े रहने के लिए हमें भक्ति की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, ताकि हम हमेशा विनम्र रहें। सच बताऊं तो यही वो रेयर कॉम्बिनेशन है जो मन को एकदम शांत भी रखता है और जिंदगी को एक सही डायरेक्शन भी देता है। और इसी थॉट के साथ हम अपने आज के इस एक्सप्लेनर के एंड पे आ गए हैं। पर जाने से पहले खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना बनता है। हम सबको ईमानदारी से अपनी दिनचर्या को देखकर ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे डेली के काम अभी सिर्फ हमारे ईगो को बढ़ा रहे हैं, या क्या वो हमें किसी अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर क्या हम जानबूझकर ज्ञान और विनम्रता के इस नाजुक से बैलेंस को नर्चर कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगर हम आज थोड़ा सोचें ना, तो पक्का एक ज़्यादा क्लियर, सक्सेसफुल और शांत जिंदगी की नींव रखी जा सकती है।